हमने वोट दिया था तो सरकार का अगर कॉलर पकड़ कर भी सवाल पूछना पड़े तो अनुराग राम को वोट के चक्कर क्यों लगवाए बीजेपी ने? मोदी जी ने बनवाएंगे नहीं, कल को कहीं अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री हम झुनझुना बजाने के लिए भाई लेंगे। आइए देखते मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हमने वोट दिया था तो सरकार का अगर कॉलर पकड़ कर भी सवाल पूछना पड़े तो अनुराग ओझा पूछेगा। क्या बात कर रहे हैं? बताता हूँ। देश आजाद हुआ, उसके बाद में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। एक महिला ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ के सवाल पूछा था, देश आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी, उन्होंने कहा कि आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे पत्रकार है, कोई भी मोदी जी का 5 काम नहीं गिना पाएगा, आप गिनाएंगे? नहीं। ये हंस रहे हैं, कोई जोक मारा है यहाँ पर। एक एक करके काम गिने, पहला काम गिनाइए। पहला 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं, मैं भारत में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कह रहे राम मंदिर यानी ये कह रहे मोदी जी ने बनवाया है। तो एक बात यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा और राम मंदिर बनवाया, मैं नहीं, ये भाई कह रहे हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री हम झुनझुना बजाने के लिए भाई लेंगे। बात तो सही है। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? गुड क्वेश्चन। जब सरकारी चीजों को बेचा जा रहा है तो सरकारी मंत्रियों की क्या हो सकता है भाई? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बेची नहीं गई है, बेचने का मतलब क्या होता है बताओ? मैं नहीं बताऊंगा। भगवान श्री राम को वोट के चक्कर क्यों लगवाए बीजेपी ने? मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। क्या बोला? बड़े खतरनाक लोग हैं। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, मुद्दे क्योंकि आप दलाल मीडिया हैं। बात तो सही है। एक काम बताइए कोई ऐसा है? मैं गिनाता हूँ मोदी जी ने कितने झूठ बोले, कितने झूठ गिनना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन। अरे भाई साहब रुक जाओ, मोदी जी का काम तो गिना नहीं पाए, मैं झूठ गिना देता हूँ। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा। क्या बोला तूने? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। प्रधानमंत्री जी का जो मीडिया है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्मत वाले हैं भाई, मैं ये बात तो बोलता हूँ। किस्मत वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। क्या किस्मत चमक गई उनकी? क्योंकि उनको ऐसी चकाचक मीडिया मिली है कि वो अगर झूठ बोलते हैं ना तो भी मीडिया सच दिखा देती है। गजब बेइज्जती है। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से, तो आप चाट लेंगे? क्या हुई ना बात? ये गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरा गिनाओ, चलो 2। तीसरा क्या बताया आपको? सड़कें पूरे भारत में चमचमा रही हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, सड़कें चमचमा रही हैं, क्या बात कर रहे हैं? अपराधी मुक्त हो रहे हैं। तो अमित शाह जी देश में नहीं रहते अभी? अमित शाह आप कैसे गृह मंत्री हैं? वो गृह मंत्री हैं वो। हाँ। तो तड़ीपार कौन था? तुम आज हमने मोदी जी से सवाल पूछ ले, कह रहे हैं तुम गवर्नर हो। अरे अनुराग ओझा गवर्नर नहीं बनेगा तो आप बनिएगा। बात तो सही है। आखिरी बात मैं खत्म करूंगा क्योंकि मुझे जानना भी है भाई। अभी हमारे दोस्त की जल्दी में शादी हुई है तो उसकी सुहाग रात थी, तो भाभी जी का फोन आया, हमने कहा भाभी जी सब ठीक था? उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि कैसा? कह रही कि हमने कहा आप अंदर आइए, तो आपके भाई साहब ने कहा आएगा तो मोदी जी। ठीक उसी प्रकार ही है भाई। तू समझा?